है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं बिग बॉस में, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आज यू आर द प्रिंस ऑफ दिस। I have no idea about any of this thing. I had been eating and sleeping. फैजू बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं है. I have no idea about all of that. He's very sweetheart. मत यार ऐसे अत्याचार मत करो फैजू के ऊपर. अगर आपने सुना है तो इस न्यूज़ को मत बनाओ. वो बहुत स्वीट है. अब तू भी उसको खा जाए. हाँ भाई, मैंने एक वीडियो दिखाया है. My personal favorite is Faisu because Faisu has really worked very hard. फैज़ू की मेहनत सबको दिखी है. वो एक नॉन डांसर से डांसर की जो जर्नी है वो सबको नज़र आई है. उसने बहुत मेहनत की है और हम सबका यही मतलब मेरा दिल यही कहता है कि फैज़ू जीते ये शो. 2-3 लोग फेवरेट हैं. डेफिनेटली आई थिंक जो एक्ट्स थे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए वो कश्मीर के थे, लेकिन जो मेरे पर्सनल फेवरेट है शायद फैज़ू एंड इवन गुंजन. आई थिंक ऑल 3 ऑफ देम हैव एन इक्वल चांस मेरे हिसाब से. ये तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं. अभी तक के सबसे अच्छे स्कोर्स आते आ रहे हैं एंड फैज़ू सब लोग जानते हैं कितने पॉपुलर हैं, तो वोट्स के मामले में तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे. To be very honest, Faisu is of course a lover of colors. So I think wild card entry वो ले ना ले, but एक चीज़ बहुत अच्छी बात है उनकी कि वो जो भी शो में जाते हैं वो उनका 100% देते हैं. जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा, he was at its par, डांसिंग हो at its par. अगर वो जाते हैं बिग बॉस में तो I'm sure he will be at its par. Thank you so much. person, I think Kashmir is one of them and Faisu is one of them. So मेरे लिए Faisu अपने मर्जी का खुद मालिक है, अपनी choices वो खुद कर चुका है. He's been appeared on खतरों के खिलाड़ी also and then Jhalak happened for him because he is truly a blessed soul. और I think अगर उनके लिए कोई और रास्ता खुल जाता है, कोई और मीडियम खुल जाता है जहाँ तक वो जनता तक पहुँच सके, तो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए and I think it will be good for him. Oh, is Yeah, wow. He is going. What will be your tips? And क्या कुछ कहना चाहोगे? आज we know that because I think फैज़ू के लिए कोई टिप्स नहीं है. ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय एंड बहुत मेहनती है एंड बहुत ऑनेस्ट है. So I think he'll do good. He's an honest guy. वो I don't think he can fake anything. He's very sweet. We are going to cheer for him. We are going to root for him. We are going to vote for him. देखो बिग बॉस की एक्चुअल बिग बॉस में जो टिपिकल बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्चना है, जो काफ़ी सारा आई थिंक टीआरपी दे रही होगी. आई थिंक इस बार का बिग बॉस जैसे बिग बॉस खुद खेल रहे हैं ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा है. आई मीन और अब्दू है, बहुत क्यूट है, सबको पसंद है. और हाँ, सच बताऊँ तो मुझे अंकित बहुत पसंद है. मतलब वो जो सुमड़ी में घुमड़ी है, चालाक. हाँ, यू चालाक ब्रो. वो जैसे उसने बोला है ना, वो चालाक तो नहीं है बट मज़ा आता है. मुझे मज़ा आ रहा है देखने. नहीं, वो मैंने नहीं देखा. मुझे आई थिंक 2 एपिसोड मैंने नहीं देखे, मुझे देखने हैं. सुम्बुल अच्छा, सच में मुझे नहीं है पता. तो सही है. रुको, थांबा मला बोलू द्या. थांबा. आप अगर जाते हो तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे बिग बॉस में? क्योंकि हमने आपका गेम देखा है. कौन, मैं? ओफ, हो गया. सी, अच्छी चीज़ एक ही बार होती है, ठीक है नहीं? इसीलिए मैंने झलक से मैं मतलब बाहर हूँ कि सबको जीतने का मौका मिलना चाहिए ना. बकवास है इस सीज़न में, बकवास है इस सीज़न में. सारे लव एंगल बकवास है. वो बेचारा बाहर से आया है, यहाँ पे उसका लव एंगल टूट जाएगा. फर्स्ट क्लास. बहुत बढ़िया मैम रुकिए. अच्छा हुआ मैं वापस जीन्स और टी-शर्ट में आने वाली थी, नहीं आई. अरे आप ऐसे भी डैशिंग लगते हो, वैसे भी चलो इधर ले लो. टाइम मैम. मैंने कहा इसको इतना एकदम से अंधेरा क्यों है? बस बेटर में देख. भाई देखना. एक सेकंड. और कौन आया? Paras. Sinha is coming. पारस तो झलक की जर्नी में मैं सबको मिस कर रही हूँ और बहुत मज़ा आया.
मतलब क्या बताऊँ, एक्चुअली मज़ा आया। एक्चुअली डांस अपने में एक अलग मज़ा है, आ जाए तो और मज़ा है, नहीं आए तो ओह माय गॉड, बड़ा हालत खराब हो जाती थी। ये ना यार बरोबर ये नो, मी काय बोलणार, त्याला माहिती आहे, त्यांना बरोबर माहिती आहे मी किती बोलणार ते. बस बोल दिया. पार्टी है, सभी एक साथ मिलने वाले हो, क्या कुछ धमाल आज होने वाला है बताना. धमाल तो एक्चुअली आज होगा, क्योंकि अभी तक हम जो भी पार्टी दे रहे थे हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिहर्सल ही कर रहे हैं सब लोग, यू नो. तो आज करेंगे खुल के मज़े. तो आपका फिनाले में क्या बोलते हैं, डांस परफॉर्मेंस देखी नहीं, हमको नहीं नचाया, क्योंकि हमको पेमेंट करनी पड़ती. ओके, जैसे आपने बिग बॉस में झंडे गाड़े थे वैसे आपने झलक में भी झंडे गाड़ी थी, फाइनली क्या कहना चाहोगे इसके बारे झलक में मैंने क्या अच्छा ओके. देखो अभी ना आप ना क्या जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, है ना, उसी के लिए आए हो. नहीं, मैंने जो भी बोला, मैं कभी भी कुछ भी बोलती हूँ मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, और मैंने 100% सच बोला है. आ जाओ ना प्लीज. सच में सच बोला है मैंने कुछ गलत नहीं बोला. क्या लगता है आपको, अगर सीजन कोई और आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? बिग बॉस. झलक ना हम जो चाहते हैं वो कंटेस्टेंट जीत जाए बस. कैसे बोलूं मैं, कल एपिसोड देखो. टॉप 3 तो मैं और ये आ जाओ ना प्लीज. और सुची आना. हाय, अरे आओ देखो, जिन्होंने हमारी क्लास ली सारे, प्रतीक है ना. सो झलक में ये 3 फाइनलिस्ट. टॉप 3 झलक राइट है. मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाऊंगी ज़रूर, जिसमें 3 एक मैं अभी दिखाना चाहूँगी. 1 मिनट, मैं पहले चश्मा पहनूंगी. एक वीडियो है जिसमें 3 ठुकराए गए 3 जजेस बनके डिसाइड कर रहे हैं कि कौन विनर बनेगा. ओके. ऐसा वीडियो है मेरे पास, बहुत सनसनी न्यूज़ बनने वाला वीडियो है मेरे पास. सनसनी. बच के रहो, मैं जा रहा हूँ. देखो, नहीं, ये देखो, इसको जूम करो. ये 3 जजेस है नए, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन विनर बनेगा, है कि नहीं. देखो कितनी ज़्यादा एकदम डिस्कशन हो रहे हैं. मैं, आकाश और तरुण, ये 3 जजेस डिसाइड करेंगे विनर कौन होगा. तो विनर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है. विनर हैज बीन सिलेक्टेड, और उसकी पार्टी है आज यहाँ. आपने अगर डिक्लेयर किया है या आपने चूज भी किया तो उसका नाम भी बता दीजिए. तो आपको भी पता होगा. सब लीक हो चुका है. अरे सब लीक हो चुका है. हमारे को तो पता ही नहीं. नहीं, फिर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे. हमने नहीं बोला कि वो है करके. वही है. अच्छा चलिए, वो भी अगर है तो उसको भी लेके काफी सारी ट्रोलिंग चल रही है ट्विटर पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं. आप जिसकी बात कर रहे हैं जो लीक हो चुका है, हम उसी की बात कर रहे हैं. होने दो, ट्रोल होना अच्छी बात है, होने दो. हाँ, ये बट ट्रोल हो ही नहीं रही थी, आपको पता ही नहीं है. सही पकड़े. हाँ, आज आप खुद भी खुद बोल रहे हो. खुल के क्या बोलूँ, मैं तो खुल के ही बोल रही हूँ. आप हर चीज में बहुत डिप्लोमेटिक आंसर सीन है. मैं और डिप्लोमेटिक क्यों मेरी बैंड बजाने के लिए बैठी हो आज. नहीं बोल के, नहीं. सी कुछ एक्चुअली वो तो रूल्स होते हैं. देखो कल एपिसोड है, हम नहीं बोल सकते. मैं तो वो नहीं बोल सकती. मैं ऑडियंस की क्यूरियोसिटी नहीं ख़राब करना चाहती. हम अल्टीमेटली ऑडियंस के लिए काम करते हैं, और जो भी है जैसा भी है, लेकिन सब लोग बहुत मेहनत करते हैं. पूरी एंटायर टीम मेहनत करती है. हम वहाँ पे इतने घंटे तक बैठ के हमारा ये हो रहा था कि कौन विनर है.
तो वो सारे लोग फील करें ना, वो एक अलग मजा है। वो देखो अभी अभी अगली आवाज निया की होगी। Oh my God! Hockey is here. बिग बॉस में फॉलो कर रही हूँ। What? Hi guys, hello. अभी अगली आवाज होगी निया की। Look at this. ऐसे कैसे? Hi ऐसे कैसे? ये झलक पार्टी why is everybody Why is everybody what? निया एक ही सिर्फ मेरा ही बंदा है वो, छोटी सी शादी पे जाना है। Okay, Nia is here. So now, what questions for Nia? Make some crazy. अरे अगली आवाज अगला फेस निया का और तरुण का। बहुत सताया इन लोगों ने मुझे, यही है। This is one dash black। Hey buddy, what's happening? अब बहुत भूख लगी है, जाए Let's go inside. Planning कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको हम विनर बनाएं। कौन तीन जगह देख रहे हैं? ये देखो और डिस्कशन चल रहा है। ठुकराए हुए आज तो बोली थी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन विनर बना इस बार, और हमने मैं बिग बॉस में 2 बार एज अ गेस्ट जा चुका हूँ, लेकिन लकीली एक दिन के लिए। सो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए गया, फिर मैं बाहर आया। मैं नहीं रह सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बिग बॉस में इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फ़ोन, और फ़ोन ले लेते हैं वो। तो फ़ोन इज़ द ओनली रीज़न। अगर फ़ोन अलाउ कर दें किसी तरीके से तो मैं बड़ी खुशी खुशी चले जाऊँ, बिकॉज आई लव दैट शो। आई थिंक इज़ द बिगेस्ट शो ऑन टीवी, आई लव इट। इस बार की तो जो कास्ट है वो भी इतनी मज़ेदार है, इतनी फ़न है। सो ओवरऑल आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्रोवाइडेड दे अलाउ द फ़ोन, जो कभी अलाउ होगा नहीं, तो इसलिए मैं बिग बॉस में जाऊँगा नहीं। ओके, आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट्स झलक में रह चुके हैं, फैसल, उनका नाम आ रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं बिग बॉस में, और वो जाना भी पसंद करेंगे, तो क्या कहना चाहोगे? आई थिंक इज़ ग्रेट। आई थिंक ये तो बने हैं टीवी के लिए, इनको एक्टर बनना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी। शो वो बंद करके सबसे पहले इनको एक्टिंग में करना चाहिए कुछ, बिकॉज मेरे ख्याल से ही इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन इंडियन मैन। पूरी कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत ही दिलदार आदमी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं, और बहुत ही यू नो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और जितना भी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड करा है, मेरे ख्याल से वो अंदर जब जाएंगे, अगर जाएंगे, तो सबको मतलब सब में घुल मिल जाएंगे, और उनसे कोई लड़ाई झगड़ा खास नहीं करेगा, एंड ही विल विन पीपल्स हार्ट्स। मैं तो खुद ही शो पे था, तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली अब्दू कम्स टॉप ऑफ माइंड राइट नाउ। वो काफ़ी एक क्यूट हैं, बहुत ही अच्छे दिल के लगते हैं, फील करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट रियली फॉलोइंग इट टू मच, बट ही इज़ माई फेवरेट। लाइट बहुत कम सर वेट ना, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे One look here, please. लुक हियर थोड़ा सर यहाँ पर, थोड़ा सर यहाँ पर लास्ट में आ जाओ। Look here. Full left. So today's party is hosted by my brother, my very good friend Zorawar, Kalra. So we are here at Union Lower Parel. This place is owned by Zorawar. And आज हमने झलक की सारी टीम को, जितने भी कास्ट क्रू, जितने भी हमारे करीबी दोस्त थे, सबको यहाँ पर इनवाइट किया है। एंड इट्स गोना बी फन, क्योंकि सबके दिमाग से, सबके सिर से स्ट्रेस जा चुका है, क्योंकि जो शो है वो
ख़त्म हो चुका है, ये जर्नी सबके लिए ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, तो सबके लिए ये बहुत ही एक स्पेशल शो रहा है। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पार्टी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो लोग एंजॉय नहीं कर पाए, सबके पास वो स्ट्रेस होता था कि स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है। सो आज यहाँ पर परफॉर्म करने में कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, कोई हमें मार्क्स नहीं दे रहा है, कोई हमें जज नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ गोना बी फन। I'm going to miss the judges for sure and Nora, obviously. Everybody knows that. But apart from that, I'm going to miss the journey because इस journey में मैं तो डांसर हूँ नहीं, और हम लोग 7-7, 8-8 घंटा डांस सीखते थे और डांस करते थे, तो ये अब पता नहीं कब करने मिलेगा, बिकॉज आई एम एन एक्टर और अभी वापस से आई हैव टू रिज्यूम एक्टिंग। तो डांस का जो पार्ट है, आई एम गोना मिस डांसिंग अ लॉट। ओके, पारस से ये जानना चाहेंगे, झलक का भी कंप्लीट हो गया है। राइट। इसके अलावा टॉप 3 में अगर हम बात करें तो हमने सुना है रुबीना, फैजू और गुंजन है। क्या कहना चाहोगे इस 3 में से आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? वैसे तो आपको ये जानने के लिए सैटरडे और संडे का एपिसोड देखना पड़ेगा, विच इज़ टुमारो एंड डे आफ्टर। 6 के 6 कंटेस्टेंट बहुत ही कमाल के, सबको पता है ये चीज़ कि सबने बहुत मेहनत की है। एंड माई पर्सनल फेवरेट इज़ फैजू, बिकॉज फैजू हैज़ रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड। फैजू की मेहनत सबको दिखी है, वो एक नॉन डांसर से डांसर की जो जर्नी है वो सबको नज़र आई है, उसने बहुत मेहनत की है। और हम सबका यही, मतलब मेरा स्पेशली मेरा दिल यही कहता है कि फैजू जीते ये शो। अब आपको जो जीता है उसके बारे में संडे के एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके अलावा अभी बिग बॉस चल रहा है, आप बिग बॉस कितना देख रहे हो और अगर फाइनल में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या जाना पसंद करोगे? मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को इस वक्त ना तो नहीं कहूँगा, बट मैं बिग बॉस थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, और मैं अभी जो रिसेंट फाइट्स हो रहे हैं वो MC स्टैन और शालीन के बीच में, एंड देन अब्दू का जो क्यूटनेस है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। सो या अच्छा जा रहा है इस बार का बिग बॉस, अभी बहुत इंटरेस्टिंग अभी होना चालू हो गया है। राइट। मैं वो वाला पार्ट नहीं देख पाया हूँ एक्चुअली, बट इवन सुम्बुल इज़ प्लेइंग वेरी वेल। मतलब अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं डगमगा गई थी वो, बट आई थिंक शी शुड बी बैक ऑन ट्रैक सून। I have been to this place once with Zorawar, I call him Zo. So एक बार उनके साथ यहाँ पर आए हुए, लेकिन बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब्स वी हैव इन लोअर परेल, दिस साइड ऑफ द एरिया, एंड आई बिलीव इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, और अंदर से जो इसका लुक है वो बहुत ही कमाल का। जोरावर ने सब कुछ बहुत कमाल का डिज़ाइन किया है, एंड इवन द मेन्यू इज़ अमेजिंग। So I'm sure that everybody who's watching this and who knows about Union should visit this place once, and they'll know why I'm praising this place so much. साथी क्या लगता है बिग बॉस में कौन हो सकता है विलन, क्योंकि गेम बहुत ही टफ लग रहा है, ना ये दो ग्रुप दिख रहे हैं Right. इस बार बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। इस वक्त जो विजेता होगा उसका नाम लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर हफ्ते गेम पूरा चेंज हो रहा है। कभी कोई ऊपर, कभी अब्दू बहुत क्यूट है तो अगले दिन पता चलता है कि शालीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है शो, उसके बाद MC स्टैन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। सो इस बार का बहुत अनप्रेडिक्टेबल शो है, और मैंने तो रूमर्स भी सुने कि अब कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होने वाली है। मुझे नाम नहीं पता ऑनेस्टली, बट आई एम वेटिंग फॉर इट कि कौन है वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं देखने के लिए। फैजू का नाम आ रहा है। अगर फैजू जाएगा तो देखने में बहुत मज़ा आएगा ऑनेस्टली, बिकॉज फैजू एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही शांत इंसान है, बहुत ही ज़्यादा काम इंसान है, उसे ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है। तो ये देखने में मज़ा आएगा कि वो घर के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, एंड आई एम गोना सपोर्ट हिम अगर वो शो में जाता है तो। आई एम जस्ट गोना टेल हिम दैट बी योरसेल्फ। फैजू लोगों के दिल जीतना जानता है, और वो श्योरली उस शो से लोगों के दिल जीत कर ही निकलेगा। राइट। आप नहीं, मैंने स्प्लिट्सविला नहीं देखा है टू बी ऑनेस्ट। ओके। ओके। अब अगर उनका पेयरिंग कशिश के साथ अच्छा बनता है तो उन्हें वो पेयरिंग आगे तक लेकर जाना चाहिए, और ये शो भी अगर उन्हें लगता है कि वो ये पेयरिंग करके जीत सकते हैं तो डेफिनेटली आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
एक्चुअली इट्स जोरावर जी आफ्टर ऑल, एंड ऑफकोर्स इस झलक के सफ़र में सबसे ज़्यादा क्लोज वही थे, क्योंकि ऑफकोर्स बोलते ना दिल का रास्ता पेट से होता है, नहीं, ही वॉज द बेस्ट वन टू डू दैट. एंड रियली हैप्पी कि हमारा फिनाले हो चुका है, एंड इट्स लाइक अ स्मॉल गेट टुगेदर मीटिंग. एंड एक्चुअली उन्होंने इनिशिएट और एफर्ट्स लिया है कि ना ही हमारे जो भी हम कोरियोग्राफर कंटेस्टेंट थे, बल्कि झलक के जितने भी लोग थे, आई थिंक एवरीबडी इज़ हियर एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर कनेक्टिंग अगेन हियर. ओके, ये ना आपने ये कहा था एक इंटरव्यू में हमारे साथ कि आप अगर किसी को चूज करना चाहोगे आपका पार्टनर एक जरा, तो वो होगा जोरावर, अमृता के अलावा. आज यहाँ पर वो साथ हैं, इनके हाथ में खाना भी मिलेगा. मैंने आपको जल्दी जो मैंने ऑफकोर्स बोला था कि अगर मेरे अलावा जोरावर जी होंगे तो मेरे पार्टनर आज के रात के वही है, और आई थिंक अंदर में उनके साथ पहले भी डांस कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन आज को ज़्यादा नचाऊंगा क्योंकि उन्होंने बोला कि वो बहुत कम टाइम के लिए बॉम्बे में है, तो आई विल मेक श्योर दैट आज तो उन्हें यहाँ पे हर एक शेफ से 30 मिलने ही वाले हैं. ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे फुल फ्लेज में फिनाले आ चुका है, क्या क्या लगता है टॉप 5 की बात करें तो क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? आई थिंक हमारा इविक्शन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था. एक्चुअली जनता और जजेस के स्कोर्स के ऊपर डिपेंडिंग है, तो आई थिंक लास्ट मिनट तक कुछ नहीं बोल सकते कि किसको ज़्यादा वोट्स आएंगे, किसको ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे, क्योंकि ऑन द डे ऑफ द फाइनल्स भी उनके एक्ट्स होने वाले, उसके ऊपर स्कोर्स मिलने वाले हैं. तो आई थिंक लास्ट मिनट तक चेंज होगा. फिंगर्स क्रॉस, जो भी टॉप 6 है हमारे, दे ऑल आर डिजर्विंग, दे ऑल आर देयर, चाहे जनता का वोट्स हो, चाहे जजेस के स्कोर्स हो, दे ऑल आर एट द पार. सो आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक. ओके, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी चल रही है. कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिसके नाम रिवील कर चुके हैं, बट झलक का ट्रोल भी किया जा रहा है. इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सी, झलक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली आप वर्ल्ड ऑफ डांस को अगर देखते हो तो उनको रिप्रेजेंट करके उनका फॉर्मेट किया हुआ है. सो आई थिंक डेफिनेटली वी विल नॉट गो अगेंस्ट द फॉर्मेट, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल डांस शो है जो हमने इंडिया में अपनाया है. सो आई डोंट थिंक सो कि वी आर गोइंग एनीथिंग अगेंस्ट द प्रोटोकॉल्स एंड द इंटरनेशनल फॉर्मेट. इसी के लिए झलक को जितना प्यार मिला है वो इसी के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्मेट को बरकरार रखा है. सो आई थिंक दे विल कीप द सेम फॉर्मेट ऑन इन द फिनाले ऑल्सो. To be very honest, फैज़ू is of course a lover of colors, so I think वाइल्ड कार्ड एंट्री वो ले ना ले, बट एक चीज़ बहुत अच्छी बात है उनकी कि वो जो भी शो में जाते हैं उनका 100% देते हैं. जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा, ही वॉज एट इट्स पार, डांसिंग हो एट इट्स पार. अगर वो जाते हैं बिग बॉस में तो आई एम श्योर ही विल बी एट इट्स पार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It's a reunion, yes. What I am actually excited for us with Zorawar is every time party, I think. And आज what better than today, झलक ख़त्म हो चुका है, सबकी जर्नी ख़त्म हो चुकी है और हम एक फाइनल बाय बोलने के लिए मिले हुए आज. ऑफ कोर्स ये रिश्ता तो टूटने नहीं वाला है, लेकिन यस आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एवरीवन इज़ गोइंग टू कम एंड मीट. सो फाइनल गुड बाइज होने वाले हैं, बट दिस रिलेशन इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एवर. झलक ख़त्म हो चुका है, लेकिन आई थिंक मेमोरीज़ हमेशा स्टे करती है और मेरी मेमोरीज़ इस झलक को लेके नहीं कि हर झलक के बारे में ये स्पेशलिटी है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशन बनाते हो वो उस पर्टिकुलर पीरियड और हफ्ते और महीनों का नहीं, वो हमेशा के लिए होता है. आई थिंक वी आर टेकिंग लॉट ऑफ गुड मेमोरीज़ फ्रॉम दिस शो एंड वील मिस झलक. आई थिंक ये वापस दोबारा शुरू हो जाना चाहिए. ये बहुत टाइम बाद आया और जो आया है वो फुल फ्लेजली आया. एंड ऑफकोर्स आई थिंक जितने हमारे ऑडियंस है वो भी बहुत दे विल ऑल्सो बी क्वाइट हैप्पी आफ्टर वॉचिंग द फिनाले परफॉर्मेंसेज ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिस्ट. सी सबने बहुत मेहनत की है. आप देख ही चुके हैं कि हमारे फाइनलिस्ट सब तराशे हुए, सबने उन 13 हफ्तों की जर्नी रेडी की हुई है. जीते कोई भी, आई थिंक जीत सबकी होती है. एंड जितने फाइनलिस्ट हैं हमारे वो सारे बेस्ट डांसर्स हैं एंड आई विश कि द बेस्ट पर्सन विन्स इट एंड फॉर मी एवरीवन आर विनर. कांट गेस गाइज, ये बहुत ट्रिकी सवाल है. टॉप 3 वाला सवाल बड़ा ट्रिकी है. मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव बच्चों से है,
तो मुझे ऐसे लगता है येस, लुकिंग एट देयर एनर्जी एंड एवरीथिंग, बच्चे शुड गो. बाकी आई थिंक आई वुड डेफिनेटली सी माय पर्सन, आई थिंक कश्मीर इज़ वन ऑफ देम एंड फैजू इज़ वन ऑफ देम. सो मेरे लिए ये 3 चॉइसेस होंगे. So you are asking me Faisu is going inside the house. अच्छा guys, I am not that much of social media person, so मुझे पता नहीं है इतना, but I think फैज़ू अपने मर्जी का खुद मालिक है, अपनी चॉइसेस वो खुद कर चुका है. He's been appeared on खतरों के खिलाड़ी also, and then झलक happened for him because he is truly a blessed soul. और I think अगर उनके लिए कोई और रास्ता खुल जाता है, कोई और मीडियम खुल जाता है जहाँ तक वो जनता तक पहुँच सके, तो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, and I think it will be good for him. Thank you. अगर मुझे मौका मिले कोई रियलिटी शो में जाने का, तो मैं तो सबसे पहले झलक कहूँगी, क्योंकि ये मेरा होम ग्राउंड है. आई थिंक मुझे 10 साल हो चुके हैं शो के साथ, बट येस डेफिनेटली अगर मुझे कोई कहेगा बिग बॉस घर के अंदर जाना है आपको, तो आई विल बी द वन हु विल रेज हर हैंड. पीपल रन अवे, बट आई विल डेफिनेटली से आई विल गो इनसाइड द हाउस. थैंक यू सो मच. How excited! I'm very excited. The show is finally done. मेरे लिए तो बहुत पहले हो गया था वैसे भी, but I'm excited that now officially for everyone it's done. So we are going to party. Yeah, थोड़ा सा excitement तो है ही है कि अभी कल से रिहर्सल नहीं है, तो थोड़ी सी वो है, काम हो गए हैं. But I'm surprised कि मैं आ गया, क्योंकि मैं आता नहीं हूँ. But yeah, I'm hoping कि बहुत ही मज़ा आए, because सब अपने ही लोग हैं अंदर. So Oh, there's so many nice moments. But I remember this one act. I think मुझे से मैं perform कर रही थी, इससे peripheral vision से I think I remember all the contestants standing up in the middle of before the act got over. I don't know in the middle or not. बस वो उतना सा ऐसे याद है. That's like my happiest moment. ऐसे that I'll always remember. जैसे कि सभी जानते हैं आप सब एक फैमिली है नाउ, और साथ ही हाल ही में सुनने आ रहा है कि फैजू ही is going to go in Bigg Boss. As a wife, Oh, is yeah, it? wow. he is going. What will be your tips? And क्या कुछ कहना चाहोगे? आज we know that because also something different. I think फैज़ू के लिए कोई टिप्स नहीं है. He's a very sweet boy and बहुत मेहनती है and बहुत honest है. So I think he'll do good. He's an honest guy. वो I don't think he can fake anything. He's very sweet. We are going to cheer for him. We are going to root for him. We are going to vote for him. सारी झलक में सभी contestants ने अपना best दिया है, but आपसे अगर पूछा जाए who will be top 3? Would you like to say something to the audience? Top 3 I think would be out of Sriti, Gunjan, Rubina, Faisu, Kashmir Nishan. and Nishan. I think इनमें से कोई होगा. Top 3 you have to say. इनमें से कोई होगा. देखो, बहुत ही सेल्फिशली बोलना चाहूँगा कि मुझे टॉप 3 तो होना है. मेरा मन है कि मैं टॉप 3 रहूँ. सो लेट्स सी. बाकी मुझे पता नहीं. Are you calling Bigg Boss 16? Yeah, on and off. Yeah. Any of the contestants do you know? Yes. Like no. Personally or like? As in I've Like Tina, many more are like बहुत सारे हैं. किसी को follow कर रहे हो, किसी का game बहुत ज़्यादा पसंद है. I think Ankit is doing very great. Yes, I think yeah. वो बहुत ही सही बोलते हैं और कम बोलते हैं, which is good. But जितना बोलते हैं सही बोलते हैं. जिसका love angle कितना पसंद कर रहे हो? I think it's It's cute. I think it's so genuine. So
प्यारे लगते हैं दोनों मुझे। They're very sweet. या ऐसे ही होते हैं अभी के They're a sweet कपल्स couple. क्यूट जैसे मनाते हैं एक दूसरे को, दैट इज वेरी क्यूट। अब तो I think he's like nation's favorite. So he's cute too. प्यारा है। हाँ तो he's doing great. अच्छा कर रहा है। Watch out for Jhalak Dikhhla Jaa finale on the 27th and बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारा डांस देखने को मिलने वाला है एंड ऑब्वियसली एक रियूनियन स्टेज पे भी हुआ है तो वो भी देखने को मिलेगा।